नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो अजमेर से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर है उसमें एक आर्टिकल छपी हुई है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कब तक स्टार्ट हो सकती है और आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकती है। वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे देखिएगा एनटीपीसी परीक्षा, इसके बारे में ये डिटेल में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो डिटेल में हम जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे मैंने ले आया है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलती है। लेकिन अगर आप मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम चाहिए तो 449 में मिल जाएगी, बशर्ते कि आप कूपन कोड मनीष यूज करते हैं। आप यहाँ पे 23,000 प्लस मॉक टेस्ट और 370 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे ये आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के संदर्भ में जो आज एक पेपर में आर्टिकल छपी हुई है उसके बारे में। देखिएगा, आज जो आर्टिकल छपी हुई है, आपत्तियों का निस्तारण के बाद आरआरबी करेगा परिणाम की तैयारी। यानी कि जो आपका आपत्तियां मांगी गई थी वो 23 अगस्त तक मांगी गई थी, वो ख़त्म हो गया डेट, आज 24 है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है 8 संवर्ग के 24,649 पदों के लिए आयोजित हो चुकी है प्रथम सीबीटी। और 8 संवर्ग यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप मतलब कि कह सकते हैं कि गलत तरीका का छापा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका तकरीबन 35,000 पद हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। आगे देख लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ली गई नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी की परीक्षा सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे उत्तर कुंजी और ऑब्जेक्शन ट्रैकर पे आपत्तियां का सिलसिला सोमवार रात को थम गया, यानी कि ख़त्म हो गया। अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरआरबी परिणाम जारी करने की तैयारी करेगा। 24,649 पदों के लिए हुई प्रथम चरण सीबीटी, इस परीक्षा का राजस्थान सहित देश के 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ये राजस्थान से छपा है तो पर्टिकुलर ये राजस्थान के बारे में ही ज़्यादातर बात करेगा कि राजस्थान के अलावा भी और भी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आरआरबी ने स्टेशन मास्टर के 6,865 पदों सहित विभिन्न संवर्ग के कुल 24,649 पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण सीबीटी 1 का आयोजन किया था। इस प्रथम चरण के लिए देश भर में 1.25 करोड़ यहाँ पे देखिएगा अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में 60 लाख से अधिक ही अभ्यर्थी बैठे हैं। अब देखिए 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी नहीं है, 59 पॉइंट समथिंग लोग बैठे हुए थे। उसके बाद है आरआरबी ने प्रथम चरण की ऑनलाइन परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक कुल 7 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के समापन के बाद 18 अगस्त से आपत्तियां लेने की सिलसिला शुरू हो गया था। आरआरबी के सूत्रों के मुताबिक देश भर में मिली आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। आपत्तियों को विशेषज्ञों को जांच के लिए दिया जाएगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में त्रुटि होती है तो आरआरबी पहले उसको सही कराएगी, संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर सकती है। इसके बाद परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संभवतः सितंबर अंत या अक्टूबर शुरू के प्रथम चरण सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड का परिणाम जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये कह रहा है पेपर के अकॉर्डिंग कि सितंबर के लास्ट या आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें दी गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है या जो टेंडर लेता है उसको दी गई थी कि 15 दिन के बाद जो भी आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, फाइनल आंसर की आ जाता है, उसके 15 दिन के बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपका लास्ट
20 या आप कह सकते हैं 3rd वीक ऑफ सितंबर तक इसका परिणाम घोषित होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि प्रथम चरण CVT का परिणाम जारी किया जा सकता है। इसके बाद इस भर्ती परीक्षा के अगले चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पे इतना समझिए कि ये पेपर में बोल रहा है कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट CVT 1 का आएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 3rd वीक ऑफ सितंबर आएगा। एग्ज़ाम आपके सितंबर के लास्ट तो नहीं पॉसिबल दिखते हैं अगर इस तरीके से डिले हुआ तो, लेकिन हाँ अक्टूबर में मिड में पक्का इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अभी भी आपके पास कम से कम तो 1.5 से पौने 2 महीना, मान के चलिए पौने 2 महीना, और जिनका थोड़ा लेट होगा तो उनके लिए 2 महीना, ठीक है। तो 2 महीने में अच्छी खासी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका किसकी बात, NTPC की बात। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के भी, क्योंकि ग्रुप डी के भी बच्चे काफ़ी परेशान हैं। ग्रुप डी वाले कह रहे हैं कि क्या हमारे जो एग्ज़ाम है वो उसका कोई खबर नहीं है क्या। तो देखिए ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जल्द ही होने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी को नेगलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा एक बार बड़े स्केल में होना है। जैसे NTPC का हुआ था बड़े स्केल में, तो उसका लंबा खींचेगा अभी एग्ज़ाम, तो थोड़ा उसको मैनेजमेंट करने में टाइम लगेगा। क्योंकि क्या हुआ ना कि ये जो आपका केसेस वगैरह चल रहे थे, तो उस दरमियान आपके जो सेंटर वगैरह है वो ऑलरेडी बुक वगैरह हो चुके थे। तो अब इसको नए सिरे से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए इतने सारे जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। और कितना समय लगेगा, मुझे लग रहा है कि ये आपको 20 से 25 दिन के अंदर सब डिक्लेयर हो जाएगा कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है कि ग्रुप डी पहले हो जाएगा या NTPC पहले हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम आपके पहले हो सकते हैं। अभी कोई भी क्लियर आप कर सकते हैं कि कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है कि आपका ग्रुप डी ही पहले होगा या NTPC ही पहले होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये जो पेपर कटिंग है ये आप तक पहुंच भी गया होगा, और इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें गलत लिख दी है। 8 संवर्ग के लिए 24,000, हालांकि 24,000 नहीं है, 35,000 के अराउंड वैकेंसी है, ठीक है। तो ये पेपर वगैरह में थोड़ी सी गलतियां होती रहती है, तो उसको नेगलेक्ट मानिए और इसमें क्या जो जिस्ट पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अक्टूबर के शुरुआत में एनी हाउ कुछ ना कुछ आपको या तो NTPC या ग्रुप डी कोई ना कोई चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, हाँ, जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक है जहां पे आप अपने भाई से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। स्टडी विथ ER मनीष, ये टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा या फेसबुक पेज पे सर्च कीजिएगा, सभी इसी नाम से मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आईडी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।